हेलो एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की ईयरली यानी सालाना प्रेडिक्शन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि 2023 आने वाला साल आपके लिए क्या लेकर आया है या आपके लिए कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स से प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना है कि आने वाला साल आपके लिए काफ़ी सुख समृद्धि खुशहाली लेकर आए, सब तरह से आप इसमें खुश रहें और जो जो परेशानियां दुख तकलीफ़ें आपने पास्ट में बिताई हैं वो आगे लाइफ में कभी ना देखें। तो चलिए चलते हैं। ये 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच जन्मे लोगों के लिए है, या जो 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच बॉर्न है ये उनके लिए है। और नाम के हिसाब से भी आप अपनी राशि देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकी अपने फ्रेंड्स के अपने दोस्तों के लिए छोड़ दीजिए ताकि वो भी इसका एंजॉय कर सकें। तो यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ एक्वेरियस यानी कुंभ राशि का आने वाला साल कैसा रहने वाला है देख लेते हैं फटाफट से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पेज ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत, नया महीना, नया साल, नई शुरुआत। किसी काम को लेकर अगर आप एक नई शुरुआत आपकी नई शुरुआत होने वाली है, कोई जो काम आपका रुका हुआ था अगर आप उसमें नई शुरुआत करते हैं तो उसमें चाहे भले ही वो तब के लिए आपको छोटी लगे, लेकिन फ्यूचर में जाकर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकती है। तो आप नया काम, नया रोजगार, नया बिजनेस, नई जॉब किसी के में भी हाथ डालिए, वो आगे जाकर आपको सक्सेस देने वाली है। तो बच्चे की एनर्जी के साथ एक छोटे बच्चे की तरह बच्चे और युवा एनर्जी के साथ मिलकर अगर आप कोई काम करते हैं तो ये आपके लिए जनवरी का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। काफ़ी सक्सेस आगे जाकर इसमें मिल सकती है आपको। एस ऑफ कप्स, फरवरी, ये जो परेशानी, जो दिक्कत आपने झेली थी वो आपकी दूर होने वाली है। फरवरी के महीने में आप ओवर इमोशंस में बहने वाले हैं, या कह सकते हैं कि इतनी खुशियाँ आपके पास आने वाली हैं कि शायद उनको आप हैंडल भी ना कर सके। बहुत ज़्यादा खुशियाँ शायद आपको मिलने वाली हैं, ओवरफ्लो करने वाली हैं। तो चीयर्स कीजिए, खुशियाँ मनाइए। और जो आपने मेहनत की थी, एफर्ट लगाए थे, जिनके लिए आप अब तक काम करते आए थे, तो शायद फरवरी के महीने में आपको वो रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। फरवरी के महीने में काफ़ी आपको उसके फल मिलेंगे, काफ़ी फलदायक आपका ये महीना रह सकता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा सा आप इसमें भावुक बन सकते हैं, अपने अपने ऊपर काम कर सकते हैं। आप दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करने वाले, आप अपने ऊपर फोकस करने वाले हैं। जो भी करेंगे अपने लिए करेंगे। जो आप अपने लिए आप दूसरों से लड़ाई कर सकते हैं, थोड़ा सा झगड़ा कर सकते हैं। जो परेशानी, जो कष्ट आएंगे आप उसे काट काट फेंक सकते हैं। तो मार्च के महीने में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मुंहफट होने वाले हैं। आप कुछ ना कुछ ऐसा बोलने वाले हैं जिसकी वजह से आप दूसरों का दिल दुख सकता है, परेशानियां या कष्ट हो सकते हैं। तो आप उनसे ऐसा मत कीजिए। थोड़ा सा प्यार की भावना रखिए, प्यार से पेश आइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो लोग आपका इज्जत करेंगे, आपको मान सम्मान देंगे और आपकी कद्र भी करेंगे। अप्रैल, अप्रैल के महीने में आपको कोई ना कोई
ग्रुप में आप काम करने वाले हैं, या ग्रुप से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। जो हो सकता है कि आपके यहाँ कोई रिश्ता आ सकता है, या ग्रुप की जो बिजनेस में मिलकर पार्टनर के हिसाब से आपको बिजनेस में काम मिल सकता है, या फाइनेंस में काम मिल सकता है। जो भी मतलब ग्रुप में मिलकर या कई समूह में मिलकर काम किया जाता है, वो काम भी आपको मिल सकता है। या किसी बड़े बुजुर्ग की सहायता से जो काम आपका अब तक नहीं बन रहा था, वो काम आपका बन सकता है। तो अप्रैल महीने में भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा ये जाने वाला है, आपको कुछ ना कुछ खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन ऐसा काम आपको मिलेगा जो ग्रुप से रिलेटेड होगा, ग्रुप बड़ों से रिलेटेड होगा, बड़े बुजुर्ग की मदद से। जो काम आपका रुक रहा है, जो काम नहीं हो रहा है, तो आप शर्माइएगा मत। आप किसी बड़े बुजुर्ग की, किसी गुरु की, किसी सलाहकार की, किसी मेंटोर की सलाह से अगर आप उस काम को कर लेते हैं, तो आपको उसमें ज़रूर मदद मिलेगी और उसमें आप सक्सेस भी होते नजर आएंगे। मई, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं, आपको लुभा सकती हैं। तो आप उनकी तरफ ज़रूर जाइए, उस काम को कीजिए, लेकिन उसमें उसके साथ साथ होने वाले नुकसान को भी आपको देखने की उसमें ज़रूरत होगी। अगर आप होने वाले नुकसान को नहीं देखेंगे, फ़ायदे को ही सिर्फ सिर्फ देखेंगे, तो हो सकता है कि आप फ़ायदे की जगह उसमें नुकसान भी उठा सकते हैं। क्योंकि जो ये दिख रहा है, जो ये ब्लैक एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है, फ़ायदा आपको इसमें काफ़ी होने वाला है। और लेकिन जो ये आपको ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो ये नुकसान भी इसमें हो सकता है। कहने का मतलब है कि आप काम कीजिए, ज़रूर कीजिए, एक्शन एक्शन लीजिए, लेकिन सोच समझ कर लीजिए। उसका रिजल्ट देखिए, उसके कागजात वगैरह चेक कीजिए। जो भी काम करें, जहाँ भी हाथ डालें, उसके फायदे के साथ साथ होने वाले नुकसान को भी देख लीजिए, तभी आप उसमें हाथ डालिए। अगर बिना सोचे समझे आप काम करते हैं, तो उसमें नुकसान हो सकता है। ये जो मई का महीना है, आपका मिला जुला हो सकता है, या कह सकते हैं कि अगर आप सोच समझ कर उस जांच पड़ताल करके काम करेंगे, तो मई का महीना भी आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जून, किंग ऑफ कप्स, इमोशंस भरा, प्यार से भरा, ममता से भरा। तो कोई बड़े बुजुर्ग का आपको प्यार मिल सकता है, ममता मिल सकती है। प्यार बांटिए, प्यार पाइए, ममता और राजा महाराजा की तरह आप रहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, ममता देने वाले हैं, और दया भाव रखने वाले हैं, दान करने वाले हैं, इमोशंस में रहने वाले हैं। एक इमोशंस में आप रहने वाले हैं, दिल से दिल की बात करने वाले हैं। जो आप आज तक किसी से नहीं कर पाए थे, वो बात आप कर पाएंगे। तो दिल से दिल की बात कहिए, प्यार से पेश आइए, ममता से पेश आइए। मैं ये काफ़ी भरा ममता भरा, प्यार भरा महीना आपका रह सकता है, काफ़ी खुशियों से भरा रह सकता है। तो आपको इसमें प्यार प्यार भर से, ममता से आपको इसमें महसूस होगा कि ये महीना आपका बहुत प्यारा, बहुत अच्छा जा रहा है। जून, जुलाई, ये जुलाई चीयर्स कर रहे हैं। फैमिली के साथ आपका ये महीना बीतने वाला है, गेट टुगेदर करने वाले हैं, फैमिली का सपोर्ट मिलने वाला है, चीयर्स करने वाले हैं। कोई ना कोई सेलिब्रेशन, कोई ना कोई सगाई, कोई रिश्ता या ब्याह ब्याह शादी हो सकती है, या कोई अच्छी जॉब, अच्छा करियर, अच्छा बिजनेस, अच्छा कुछ ना कुछ ऐसी खुशखबरी, या जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं या करने वाले हैं। इस जून ये जुलाई के महीने में आप गेट टुगेदर करने वाले हैं, अच्छा सेलिब्रेशन करने वाले हैं। कुछ ना कुछ खुशखबरी, कोई बड़ा न्यूज़ जिसका लंबे समय से आपको इंतज़ार था, तो मन
मन से मन की बात आप कहने वाले हैं, उन लोगों से मिलने वाले हैं जो आपकी तरह हैं, आपके मन की भावनाओं को समझते हैं, आपकी कद्र करते हैं। ऐसे लोगों से भी आप इस महीने में मिल सकते हैं। अगस्त, ये अगस्त है, तो अगस्त के महीने में थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है। छोटी मोटी कुछ आपके राज खुल सकते हैं, चोरी चकारी हो सकती है, या आपकी आपकी पीठ पीछे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जो आपको पता चल सकता है। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई धोखाधड़ी, जो चालसाजी जो आपके साथ चली जा रही थी, ऐसा कुछ राज आपको पता चल सकता है जिसका आपको नहीं पता था, जो आपकी पीठ पीछे खेला जा रहा था। तो उससे भले ही आपको कुछ समय के लिए आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन आप यकीन मानिए, अगर कुछ ऐसा राज खुलता है, ऐसा भेद खुलता है, तो कुछ दिनों के लिए भले ही आपको बुरा लगे, लेकिन उससे एक सुकून भी मिलता है, एक मन में शांति मिलती है। क्योंकि जिस चीज़ों का आपको पता नहीं था, उन चीज़ों का आपको पता लगने वाला है। कोई भेद, कोई राज आपको पता चल जाएगा, या फिर आपका राज किसी और के सामने खुलने वाला है। कोई ऐसी चोरी, कोई राज, कोई मिस्ट्री जो आपकी छिपाई जा रही है, जो आप किसी को बताना नहीं चाह रहे, तो ऐसा भी कुछ ना कुछ हो सकता है। आपका या सामने वाले का किसी ना किसी का राज इस महीने में खुल सकता है। कोई छोटी मोटी चोरी हो सकती है, तो उसमें भी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ऐसा ये महीना कुछ ना कुछ आपका सकता है। इसमें थोड़ा सा ऑनेस्टी, लॉयल्टी की ज़रूरत है। ये अक्टूबर, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जो अक्टूबर का महीना है, इसमें हो सकता है कि आपके अपनों से आपको धोखा मिले। जिस पर आप सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं, सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं, जो आपके सबसे प्यारे हैं, लगता है कि इससे ज़्यादा अब मेरे नज़दीक कोई नहीं है, वही आपको बड़ा धोखा देने वाले हैं। तो आपको उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके अपने आप को धोखा दे सकते हैं, जिनके बारे में आप कभी नहीं सोचते। तो या फिर कुछ चेंज आपका लाइफ में हो सकता है, कोई बड़ा चेंज, या कोई आपको छोड़कर जा सकता है, कोई दूरियां बना सकता है, कोई चेंज लाइफ में आपका, बड़ा चेंज लाइफ में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जो धोखा, जो पीठ पीछे आपके जो चालसाजी हो रही थी, तो आप अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करने वाले हैं। आप अपने आप को इतना तोड़ चुके होंगे कि आप मरे के समान अपने आप को मानने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं हारेंगे। आप उठकर चलने की कोशिश करेंगे और एक नई लाइफ, नया जीवन फिर से जीने की कोशिश में रहेंगे। क्योंकि एक अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है, रात के बाद दिन जरूर आता है। तो आप उठकर चलिए। हो सके तो पहले ही आप कोशिश कीजिएगा, अपने एनवायरनमेंट को साफ कीजिएगा। किसी पर इतना भरोसा मत कीजिएगा कि आपका प्यारा बनकर ही आपकी पीठ में छुरे घोंपे। एस ऑफ पेंटिकल्स, जो दुख तकलीफ जो आपको मिले हैं, जिन परेशानियों से आप जूझ रहे थे, तो उसके बाद एक नया सवेरा, नया उजाला, नई अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलने वाली है। अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, उठकर चलते हैं, और इस पर चाहे भले ही है आपके लिए छोटी है, तो इसको एक्सेप्ट करने वाले हैं आप, और इस पर अगर उठ कर चलेंगे तो धीरे धीरे करके ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। ये आपको सक्सेस दिलाने वाली है, प्रोग्रेस दिलाने वाली है, फ्रूटफुल रहने वाली है। एक न्यू ब्रांड बिगनिंग इसमें कीजिए और अपने फ्यूचर को इसमें ब्राइट बनाइए। 2023 जो अपॉर्चुनिटी लेकर आपके लिए आया है, इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ये दिसंबर के लिए आपको थोड़ा सा, दिसंबर का महीना आपका स्ट्रगल से हो सकता है। जो आपने हो सकता है कि आप हताश हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, दिल से टूट चुके हो सकते हैं।
आप दिल से टूट चुके होंगे, हताश हो चुके होंगे, नाराज हो चुके होंगे। आपने जो मेहनत, एफर्ट, कोशिश की है, शायद आपको लग रहा है कि मैं हार चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ, अब और मेरा बस, अब मैं कुछ और नहीं कर सकता। लेकिन आप गिव अप मत कीजिए, आप स्टैंड लीजिए। आप जब तक आप आखिरी शॉट नहीं लगा लेते, जब तक आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि ये स्टैंड लेने का समय है। चाहे भले ही इसके लिए थोड़ा सा आपको रुकना पड़े, थोड़ा सा आपको और टूटना पड़े, और लेकिन आप गिव अप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अगर आप इस पर खड़े रहे, अड़े रहे, स्टैंड लिए रहे, तो आप को सक्सेस इसमें ज़रूर मिल सकती है। तो थोड़ा सा आप इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी। और जब तक आपको अपना आखिरी दाव मिल रहा है, आप आखिरी दाव खेलिए और इसमें सक्सेस होइए। लास्ट में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जस्टिस, ये गाइडेंस के लिए आया है कि जैसा जो करेगा वैसा वो भरेगा, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। अगर आप अच्छे कर्म करिए, अच्छा फल पाइए। जिसने बुरे कर्म किए हैं उसको अब बुरा फल मिलेगा। लेकिन अब तक जो बुरे कर्म कर चुके हैं उनको गाइडेंस दी जा रही है कि अब उन कामों को छोड़ने का समय आ गया है। बुरे कामों को छोड़िए, अपनी ज़िंदगी को संवारिए, अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स जी चाहते हैं, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। अगर आप अपने कर्म संवारना चाहते हैं तो आगे जाकर आपको इसका फल अच्छा मिल सकता है, लेकिन न्याय आपके साथ ज़रूर होगा। जो अब तक जितना आपने किया है उसका फल आपको ज़रूर मिलने वाला है। यूनिवर्स जी आपको इसका फल ज़रूर देंगे। तो लेकिन आगे के लिए कम से कम अपने उसको लाइफ को आप संवार सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं। तो अपने कर्मों को सुधारिए, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे 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 रास्ते पर चलिए। जैसे कर्म करेगा बंदे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो आप भी इसका अनुसरण कीजिए और अच्छे फल पाइए, अच्छे कर्म कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। और अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। फिर एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।